बात करते हैं सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी एमए के लिए इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी या जिसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में डिवाइडेड है और एक से एक बेहतरीन जो कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड है। एक और यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में ही बेस्ड है और भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है एमए में एनरोल होने के लिए, इस जामिया मिलिया इस्लामिया। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति जैन और मैं आप सभी को सीयूईटी पीजी में राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये जो सेशन है जिसमें कि हम ऑफ कोर्स आप सभी देख सकते हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया फॉर एमए मास्टर्स करने के लिए, एमए करने के लिए भारत की वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। वैसे तो थोड़ा इस सेशन को बनाते टाइम, ये पीपीटी बनाते टाइम अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स के प्रेफरेंसेस यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भारत की यूनिवर्सिटी है जहाँ से पढ़ने का, जहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का हर एक स्टूडेंट सपना देखता है। तो ये सेशन आप सभी उन स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए जो कि भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स करने का सपना देखते हैं, एमए करने का सपना देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे इस सेशन को। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी एमए के लिए इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मेरी भी विद्या की भूमि रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सीयूईटी पीजी के माध्यम से बहुत सारे भारत के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होने का सपना देखते हैं। 104 नंबर का जो कॉन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह है, वो अभी बीएचयू सेलिब्रेट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है या फिर कहना चाहिए सबसे मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेस्ड है वाराणसी या फिर जिसे आप बनारस कहते हो उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एमए के लिए एक और, ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं, आप सभी जानते हो मैं किसका नाम लेने वाली हूँ इसके बाद, और फिर उसके बाद किसका नाम लेने वाली हूँ। कोई मैच नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन इंडिया की अनदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मास्टर्स करने के लिए, एमए करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में बेस्ड है। आप सभी जानते हैं जेएनयू के नाम से, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हो, वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी जो है जहां एनरोल होने का ख्वाब स्टूडेंट्स देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी इंडिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो, एमए करना चाहते हैं तो, चलिए बिना किसी देरी के, अब तो आप सभी जान ही गए होंगे तीसरी यूनिवर्सिटी में किसका नाम लेने वाली हूँ। जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में लिखिए तीसरी यूनिवर्सिटी किसका नाम लेने वाली हूँ। मैंने नंबर यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि मैच नहीं है, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं और ये सभी ऐसी नामची और फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी। दैट इज वाई हम कौन होते हैं नंबर देने वाले, है ना, ठीक है। चलिए जी, तो इसके बाद फिर बात कर लेते हैं अगेन दिल्ली विश्वविद्यालय। हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेजेस इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी या जिसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में डिवाइडेड है और एक से एक बेहतरीन जो कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड है इसी ड्यू यूनिवर्सिटी से। भारत की बहुत सारी महान हस्तियां जो हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, है ना। तो ये विश्वविद्यालय भी अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना
माना जाता है, और जब एमए करने की बात आती है तो वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस टू गेट एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय भी होता है। लास्ट में आपके लिए अगेन एक प्रो टिप है, क्योंकि मैं जानी जाती हूँ कुछ पर्सनल टच देने के लिए हर सेशन में, तो सेशन के लास्ट तक रुकिएगा। इन्हीं यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड एक और बहुत अच्छी बात हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स के ही हित में। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में ही बेस्ड है और भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है एमए में एनरोल होने के लिए, इज जामिया मिलिया इस्लामिया। ये यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पर भी एनरोल होने का ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई कैसे करेंगे? CUET पीजी के एग्जामिनेशन में बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर चलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अभी तक जितनी यूनिवर्सिटीज की हमने बात करी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। और लखनऊ में बेस्ड है। ध्यान रखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की बात अभी नहीं कर रही हूँ। अभी हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, जिसे आप BBAU भी कहते हैं, है ना। जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप BBAU भी कहते हैं, राइट। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में बेस्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ना। रिसर्च के वर्क के लिए भी, PhD करने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, रिसर्च स्कॉलर जो हैं, वो BBAU को चूज़ कर रहे हैं। एंड एनीवेज मास्टर्स के लिए भी BBAU जो है, MA के लिए भी BBAU एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया लखनऊ में BBAU की बात। नेक्स्ट एक और यूनिवर्सिटी पर चलते हैं, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, अगेन लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, माफ करिएगा, जो कि प्रयागराज में बेस्ड है, या पहले जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, है ना। उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है और जो पूरब या फिर ईस्टर्न यूपी और बिहार, झारखंड, इस बेल्ट के लोग हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेफर करते हैं। जब उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एनरोल होने का, ठीक है। तो एक और बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशन है MA के लिए, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अगेन यहाँ पे ना सिर्फ मास्टर्स बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वो PhD प्रोग्राम्स में भी एनरोल होने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी एज अ वेरी गुड ऑप्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगेन इस यूनिवर्सिटी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी, काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। भारत की बहुत सारी महान हस्तियां जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। और अगर आप देखो तो हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ली जो कि उत्तर प्रदेश में बेस्ड है ना, ठीक है। चलिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ से भी स्पेशली लैंग्वेज में, हिस्ट्री में, है ना, साइंस के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, MSc वगैरह में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें मास्टर्स करने के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन अपने आप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या जिसे आप AMU कहते हो, ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, इंडिया के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में आता है। नेक्स्ट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। भाई, जितनी भी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस घूमे हैं, जब मैं ये PPT बना रही थी, तो मुझे लखनऊ, पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ना। तो अगेन ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अभी तक हमने जिनकी बात करी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी स्पेसिफिकली साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरीके के और भी कई सारे सब्जेक्ट्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो जब आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज कर रहे हो CUET PG एग्जाम देने के बाद, तो सिर्फ ये मत देखना कि वो यूनिवर्सिटी सिर्फ सेंट्रल है या स्टेट है, बल्कि उस यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है, क्या पॉपुलैरिटी है ना, क्या प्रेस्टीज है, ये सारी चीज़ें भी प्लीज़ कंसिडर करिएगा। एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, भले ही इसके पास अभी के लिए जो मान्यता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की है।
ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लोग पीएचडी भी करते हैं। अच्छा, एक और यूनिवर्सिटी जो कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस, मतलब जो एमए के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अब एक कहना चाहिए बढ़त बना रही है, पॉपुलर हो रही है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, बहुत सारे लोग एनरोल हो रहे हैं। मेरे बहुत जान पहचान के लोग भी पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कई लोग पीएचडी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी भी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में, अगर आपने एमए करना है तो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, और एक और इंस्टीट्यूट जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ओहदा रखता है। देखिए, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं करी गई है, हर प्रकार की यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया गया है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो। एक और यूनिवर्सिटी अगर, एक और इंस्टीट्यूट अगर आपने नाम सुना हो तो, सोशल साइंसेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, अपनी रिसर्च वर्क के लिए, अपनी यूनिक रिसर्चेस के लिए, यूनिक पीएचडीज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर, सोशल वर्क के फील्ड में बहुत बढ़िया पढ़ाई करवाने के लिए पॉपुलर, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेस, TISS। ये है कहाँ पे? ये है मुंबई में, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? रिक्रूटमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ पर है? ये मुंबई में, महाराष्ट्र में बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, और ये भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस, भले ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी का एक दर्जा रखता हो, लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जब आप बेहतरीन रिसर्च करने की और बेहतरीन तरीके से अपने एमए को करने की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप एमए कर सकते हैं, टॉप 10 की कैटेगरी में आती हैं। अब इस टॉप 10 की कैटेगरी में मैं कुछ और नाम भी जोड़ना चाहती हूँ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वेयर इज़ हैदराबाद यूनिवर्सिटी? लगा रखा था मैंने। ओह वेट, हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहाँ गया भाई? हमने लगा रखा था। अच्छा, आई थिंक स्लाइड मिस हो गई है, कोई बात नहीं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिस आउट हो गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अगर आप साउथ इंडिया में जाकर के एक्सपोजर लेना चाहते हैं और वहाँ से एमए करना चाहते हैं तो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़, मतलब ये एमए वाला जो फील्ड है, उसके लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो वहाँ पे फिलोसॉफिकल या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरेटिकल क्लैरिटी बहुत अच्छी बताया जाता है। फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपको फिलोसफी पे या फिर थियरी पे काम करना है तो यू मस्ट गो फॉर हैदराबाद यूनिवर्सिटी। लिंग्विस्टिक्स वगैरह के लिए, लैंग्वेज के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस होती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, बनस्थली विद्यापीठ जो है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एमए करना चाहते हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से तो। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, या जिसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं अपने घर से, और अगर आप मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में, छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में रहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी हैं फिर तो, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, बस नज़र में नहीं, रैंकिंग के आधार पर भी, जहाँ से आप अपना एमए कर सकते हो। अब आ जाती है बात किसकी? प्रो टिप की। धन्यवाद करने से पहले, सेशन को समाप्त करने से पहले और आप सभी के जुड़े रहने के लिए सेशन में आभार प्रकट करने से पहले, क्यों मैम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ? इसलिए जाएँ क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ से जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, जब आप एमए करोगे ना, वो जो लेवल ऑफ
एक्सपीरियंस लेवल ऑफ एक्सपोजर है जो आपको मिल रहा है DU JNU BHU से पढ़ने का, BBAU से पढ़ने का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ में से इन यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे हो तो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, ये आपकी पर्सनालिटी भी बिल्ड करेगा एंड ऑफ कोर्स आपके नॉलेज को इन्हांस भी करेगा। इन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने का मतलब है आप अपने आगे की लाइफ, आगे के करियर के लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मतलब है कि आप पूरे भारतवर्ष से, इनफैक्ट बाहर के भी स्टूडेंट्स जो आते हैं, है ना, तो उनसे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको सारा एक्सपोजर एक जगह पर मिल रहा है और आप सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में नहीं सीख रहे हो, आप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख रहे हो। तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन आसपास से किया है या जिन्होंने ग्रेजुएशन प्राइवेट से किया है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी से करिए। और कैसे करिए? रेगुलर करिए, क्योंकि आगे पीएचडी के द्वार से लेकर के और बाकी करियर के सारे द्वार यहीं से होकर के गुजरते हैं और यहीं से अभी से खुलते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। ऐसे ही CUET PG से रिलेटेड ना केवल एकेडमिक बल्कि स्ट्रैटेजीज, मेंटोरशिप जैसी चीज़ों के लिए जुड़िए हमारे साथ फिजिक्स वाला के CUET PG के ऑफिशियल यूट्यूब पर। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।